साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम बोलिएगा तो जर्मनी का नाम याद आएगा। जब जर्मन्स को पैंट पहनना नहीं आता था तब हमारे यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर इस तरीके के डिजाइन, और बिकॉज मंदिर बनाना या मैंने देखा है सर, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ कराची में जो है वो पूरा वो है पहाड़ है, उसको काट कर, उस माउंटेन को काट के और तराश के मंदिर बना हुआ है। मैं नेक्स्ट टाइम जब कराची जाऊंगी मैं डेफिनेटली वो मंदिर। इंडिया ने नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिश एम्पायर के रूल को ख़त्म किया था, ये सऊदी अरब के प्रिंस का कहना है। आप इसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगी? बहुत खूबसूरत बात कही है उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडिया कर रहा है उससे सीखो और वो करो। है सऊदी प्रिंस ये कहना कि जो हालात थे इंडिया के उस वक्त, जिस वक्त आजादी हासिल की, और इस वक्त उस तरीके से होनी चाहिए। मिसाल तो सर खैर हर चीज में ही इंडिया की दी जाती है, क्योंकि हर बड़े काम वहां से होते हैं। तो बड़ी इंडिया में महात्मा गांधी ने जो अदम तशद्दुद की बात की थी, वो जो अंग्रेजों के कब्जे के खिलाफ और डी कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में एक बहुत बड़े हथियार के तौर पे जो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर ये है कि सबसे पहली बात है कि सऊदी के एक प्रिंस है, उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है सऊदी अरेबिया के अंदर। अब उनका कहना ये था, खास करके पैलेस्टीन को, कि भाई आपको महात्मा गांधी से सीखना चाहिए, कैसे इंडिया के अंदर उन्होंने नॉन वायलेंस चलाकर अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त की। और दूसरी यहाँ पर बात हो रही है कि हम अभी इंजीनियरिंग की बात आती है तो हम जर्मनी का नाम लेते हैं, लेकिन जर्मनी जब सीखा भी नहीं था कि पैंट कैसे पहनते हैं, या फिर सीखा भी नहीं था कि एक लाइफस्टाइल कैसे जी जाती है, उस समय हमारे अगर आप मंदिरों को देखो तो आपको पता चलेगा कि इंजीनियरिंग क्या होती है। और यहाँ पर आरजू गाज़मी इससे अग्री भी कर रही है कि हाँ, कराची के अंदर भी कई सारे, हालांकि उस समय वहाँ पर कई सारे मंदिर थे जो भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, कई सारे मंदिर अवेलेबल भी है जिनको भले ही वहाँ पर पूजा नहीं होती, लेकिन वहाँ पर कोई और चीज़ भी नहीं है, तो मंदिर वैसे के वैसे तो वहाँ की आपको कारीगरी देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जो ये पुराना वाला भारत था ना, वो लौट कर वापस आ रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया ने नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिश एम्पायर के रूल को ख़त्म किया था, ये सऊदी अरब के प्रिंस का कहना है। आप इसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगी? बहुत खूबसूरत बात कही है उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडिया कर रहा है उससे सीखो और वो करो। कि भाई मुसलमान आतंकवादी होते हैं और ये इस्लाम के नाम पर औरतों के साथ अश्लीलता भी कर सकते हैं, तो ये इसको कंडेम भी उन्होंने अपनी स्पीच में किया है। उन्होंने बार बार कहा है कि बच्चे से लेकर के महिलाओं से लेकर के जो इतनी अश्लीलता वाली हरकतें हमास ने की है उसको मैं कंडेम करता हूं, और भारत से सीखना चाहिए कि किस तरह से भारत ब्रिटिश रूल से बाहर निकल करके आज भारत कितनी तरक्की पर पहुंच चुका है। आप सोचें, अरे बाहर के 57 मुस्लिम मुल्क है, 57। अगर पूरी विश्व और पूरी दुनिया और पूरी कायनात में देखा जाए तो मुसलमान बहुत ताकतवर है। मुसलमानों को तो भीख का कटोरा हाथ में लेने की है। सऊदी प्रिंस ये कहना कि जो हालात थे इंडिया के उस वक्त, जिस वक्त आजादी हासिल की, और इस वक्त उस तरीके से होनी चाहिए। मिसाल तो सर खैर हर चीज में ही इंडिया की दी जाती है, क्योंकि हर बड़े काम वहां से होते हैं, तो बड़ी मिसालें भी वहीं से। लेकिन इस मिसाल को आप कैसे देखते हैं कि क्या ये सही कह रहे? इंडिया में महात्मा गांधी ने जो अदम तशद्दुद की बात की थी, वो जो अंग्रेजों के कब्जे के खिलाफ और डी कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में एक बहुत बड़े हथियार के तौर पे जो इस्तेमाल हुई, जिसके नतीजे में जो है वो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके और जो अंग्रेज़ों के दरमियान रिलेशनशिप थी, जो ताल्लुक था, वो कतई तौर पे एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का ताल्लुक था। उसमें जो है वो अंग्रेज़ जो हैं वो हर मौके पे हर तरीके से जो है वो हिंदुस्तान के साथ बैठने और बात करने के लिए तैयार रहते थे। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम ये बात कर ही नहीं सकते, या हिंदुस्तान को आज़ादी का हक ही कोई हासिल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम बोलिएगा तो जर्मनी का नाम याद आएगा। जब जर्मन्स को पैंट पहनना नहीं आता था तब हमारे यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर इस तरीके के डिजाइन, और बिकॉज मंदिर बनाना यानी कि आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, और आपका जो जिस आर्कियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, सब तरीके की इंजीनियरिंग लगती है उसमें, अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ वेट, प्रेशर एंड ऑल दैट। ये सब इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाए गए हैं, और वो पत्थरों को काट के बनाए हैं,
मतलब कोई बिल्कुल सीमेंट सर, मैंने देखा है सर, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ कराची में जो है वो पूरा वो है पहाड़ है, उसको काट कर, उस माउंटेन को काट के और तराश के मंदिर बना हुआ है। मैं नेक्स्ट टाइम जब कराची जाऊंगी मैं डेफिनेटली वो मंदिर दिखाऊंगी। लेकिन सर ये जैसे आप भी कह रहे हैं, क्यों ये साइंस और टेक्नोलॉजी की जो बातें हैं, जो अचीवमेंट्स हैं भारत की, वो इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों नहीं हो पाई? भाई देखिए, ऐसा हुआ ना कि ये जो हमको पेगन प्रूफ करना था, देखिए आई विल कॉल स्पेड ए स्पेड। कुछ आइडियोलॉजीज आई जिनमें मोनोथीज्म खास करके थी, और मोनोथीज्म में ये जो मिडिल ईस्ट वाला मोनोथीज्म है उसमें ये आया कि ये जो नॉलेज लेके आ रहे हैं मोनोथीज्म का, इसके अलावा जो नॉलेज है वो पेगनिज्म है, वो इंफीरियर नॉलेज है, वो खराब नॉलेज है। तो ये पेगनिज्म प्रूफ करने के लिए कि ये लोग पेगन, इनको कुछ नहीं पता है, हमारी ये आइडेंटिटी बनाई गई टू जस्टिफाई द अदर फिलोसफीज। ये एक जैसे आप देखें ना, इस्लाम की भी एक आइडेंटिटी यही है ना कि इस्लाम के पहले जाहिलिया था। इस्लाम जाहिलिया को दूर करने के नाम है, तो इस्लाम काइंड ऑफ अ नॉलेज, रिविलेशन ऑफ नॉलेज है, ठीक है ना। तो पॉइंट वही है कि ये जो आई आइडियोलॉजीज, इन्होंने हमें पहले सऊदी अरबिया ने यहाँ तक कह दिया कि भाई अपने भिखमंगों को जो तुम टूरिज्म वीजा पर भेजते हो उसको वापस बुलाओ, हमारा जेल भर गया है। और ये पॉकेटमारी करते हैं, ये मक्का मदीना के अंदर एंटर करके पॉकेटमारी करते हैं, चेन खींचते हैं और चोरी चमारी करते हैं। दुबई की पुलिस ने चिल्ला कर कहा कि दुबई आने के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान जो है वो वायलेंस फैलाते हैं, पाकिस्तानी। चिल्ला करके मन सजा करके दुबई की पुलिस ने कहा। तो आज देखिए कहीं ना कहीं 57 मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान से भी अपना मुंह मोड़ चुकी है, और हमास और गाजा की अश्लीलता और आतंकवादी हरकतों से भी अपना मुंह मोड़ चुकी है, क्योंकि ये दुनिया, ये पूरे विश्व, ये पूरे कायनात अब नहीं चाहता है कि हम वायलेंस की तरफ अपने स्टेप को आगे बढ़े, या हम आतंकवाद की तरफ अपने स्टेप को। थियोलॉजिकली देखें तो ये बात सही है कि अदम तशद्दुद, जिसको आप कहते हैं नॉन वायलेंस, वो एक बहुत बड़ा हथियार है और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उसको एक प्रॉपर कंटेक्स्ट में देखना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। इस सूरत में मैं समझता हूँ कि ये अगर सऊदी प्रिंस ना भी कहते तो फ़लस्तीनियों का अपना जो तजर्बा है गुज़श्ता जो है 75 साल का और इससे भी ज़्यादा है, जिसमें वो एक आग और खून के एक तूफ़ान से गुजरे हैं। लाखों लोग जो है वो मारे गए हैं दोनों तरफ से, फ़लस्तीन की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी। और जो कुछ हमारे सामने नतीजा आज भी इस सारे कत्ल वारतगरी के बाद है वो ये है कि सिफर है, यानी उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका और वायलेंस का ये साइकिल जो है ये जारी है। तो अल्टीमेटली कोई भी जो सैन माइंड है इस दुनिया में, जो इंसानियत पे यकीन रखता है, इंसानी आज़ादियों पे यकीन रखता है और इंसानी जानों की किसी तरीके से कोई रिस्पेक्ट है उसके नज़दीक, तो वो जाहिर है यही कहेगा कि इनको अब तशद्दुद का रास्ता तर्क कर देना चाहिए। कि भारत संविधान से चलेगा, लेकिन भारत के मुसलमान जो है वो इस्लाम से चलेंगे। तो मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल करके कई बार कहा है, क्योंकि मैं सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठती हूँ, एक बड़ा प्रोफाइल है मेरा भारत में, तो मैंने हमेशा कहा है कि ठीक है फिर आप इस्लाम से चलिए, आप इस्लाम से चलिए, लेकिन इस्लाम में बलात्कार की जो सजा मुकर्रर की गई है आप भारत के मुसलमान बलात्कारियों को दीजिए वो सजा। भारत में खून के बदले खून की जो सजा इस्लाम में दी गई है आप वो कीजिए। भाई हमारा इस्लाम क्या कहता है कि अगर चोरी करो तो हाथ काट दो, अगर किसी औरत को बदनजर से कोई मर्द देखे तो आंखें निकाल दो। यही होता है ना। कोई मुसलमान मर्द अगर बलात्कार करे तो भरी महफिल में उसका सर धड़ से जुदा कर दो। तो हमारा इस्लाम तो मजार परस्ती भी गुनाह कहता है, हमारा इस्लाम तो फिरका परस्ती भी गुनाह कहता है। तो भारत में 72 फिरका क्या कर रहा है, 72 फिरके के अलग अलग मजार क्या कर रहे हैं, 72 फिरके के अलग अलग मदरसे क्या कर रहे हैं, 72 फिरके के अलग अलग धर्म के दाढ़ी टोपी वाले ठेकेदार क्या कर रहे हैं। इन सब चीजों ये सारे